देखो स्क्रीन पर क्या लिखा, इफिसियों 6:11 में। हाँ 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 पढ़ो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है परमेश्वर के हथियार, कह रहा है कि ले लो, बुद्धि से ले लो। कह रहा है जब तुम वचन पढ़ते हो तो पता चलता है कि तुम्हें बुद्धि की जरूरत है, बुद्धि वचन से मिलती है। इसलिए उसने कहा परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा जब आप वचन पढ़ते हैं, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और वचन नहीं पढ़ते। जब आप प्रार्थना करते हैं और वचन पढ़कर घर से नहीं निकलते, आपका काम सफल नहीं हो सकता। जब आप वचन पढ़ते हैं, कह रहे हैं यहाँ पर बाइबल बोलती है वचन के बाद आपको बुद्धि देता है परमेश्वर। जब आप वचन पढ़ते हैं तो बुद्धि देता है। एक आदमी था, वो चर्च जाता सालों साल से, लेकिन और वो बड़ा गुस्से वाला था। और एक दिन किसी ने उसके घर के सामने कूड़ा फेंक दिया। और आपको पता है आदमी को कभी गुस्सा नहीं आता कोई कूड़ा फेंक दे तो, लेकिन जब तक जनानी ना बोले तो उसकी पत्नी आके बोली देखिया आज फिर उन्हें कूड़ा फेंकता, देखिया उन्हें चक के डंडा मारता पड़ोसी के सिर, सर फट गया। और उसी समय टेंशन हो गया उसको, और उसने कहा यार ये क्या हो गया। और उसी समय पड़ोसियों ने कहा कि चलो चलो, और पड़ोसी उसके साथ थे और वो कह रहा था चलो यार इसके साथ फैसला कर लेते हैं। लेकिन पड़ोसी करे ना, इसके साथ फैसला नहीं करना। पत्नी करी ना, हिम्मत नहीं हारना, मैं तेरी जमानत करा लेंगी, तू अंदर जा 2 दिन। अपने पति को बोल रही है तू अंदर जा, गुस्से वाला है ना। पत्नी सोचती है चल अच्छा एक महीना अंदर रहेगा। कह रही ना जमानत नहीं करानी, अंदर जा तू। कह रही मैं दसांगी मेरा पति कितना गुस्से आएगा, मैं इतने साल हो गए कुट खा दिया। आज हो सकता है पत्नी भड़का रही है उसको, उसके लोग भड़का रहे हैं, उसके रिश्तेदार भड़का रहे हैं, लेकिन उस समय उसका दिमाग नहीं काम कर रहा। वो 2 दिन से क्या 2 महीने से काम पे नहीं जा पा रहा और इसी समय परेशानियों में, टेंशनों में भीतर है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ प्रार्थना करता है, वचन नहीं पढ़ता। उस व्यक्ति के साथ ये समस्या थी। और उसी समय कह रहा उस व्यक्ति ने एक दिन कह रहा कि बाइबल खोलना स्टार्ट किया और कह रहा परमेश्वर तू ही दस मैनू, कह रहा बाइबल तू ही मैनू दस कि मैं की करा, मैं लोकां दी मन्ना कि तेरी मन्ना या ना दी मन्ना, मैनू दस क्या परमेश्वर मैं क्या करूं। तो उसी समय उसके सामने वचन आता है और बाइबल बोलती है उसके सामने वचन आया कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर। हालेलुया। तू किसी की ना सुन, अपने पड़ोसी से प्रेम कर। उसने उस हथियार को बांध लिया है और उसी समय उसने किसी की नहीं सुना और उसने कहा कि परमेश्वर ये पड़ोसी का तो मैंने सिर फाड़ दिया, मैं कैसे इसके पास तेरा प्रेम लेके जाऊंगा। बोलता है कह रहा है कि तू पड़ोसी का तूने सिर फाड़ दिया होगा, लेकिन जब तू जाएगा काम करने वाला आत्मा है। जब तू वचन पढ़कर जाएगा, जब तू वचन पढ़कर जाएगा परमेश्वर काम करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसी समय वो वचन पढ़कर गया और उसी समय उस व्यक्ति ने उसको गले से लगाया। बोलता है कोई बात नहीं भाई, आज से हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ कई लोग डरे रहते हैं। मूसा अपनी लाइफ में डरा हुआ था, किससे? मिस्र के लोगों से डरा हुआ था। और जिस रात उन्होंने मिस्र को छोड़ना था उस समय परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा कि निकल जाओ फटाफट। लेकिन उस समय मूसा कह रहा था मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, अरे मेरे लोगों के पास पैसा नहीं, धन नहीं, सोना चांदी नहीं है। परमेश्वर ने कहा जाओ मिस्रियों से मांग लो। ये नहीं कहा दोस्त से मांग लो, रिश्तेदारों से मांग लो, क्योंकि सारे दोस्त सारे रिश्तेदार तो इजरायली वहीं इकट्ठे थे, वो गरीब थे। उस समय उनके पास पैसा नहीं था, रोटी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने किसके पास भेजा? उन्हीं के शत्रुओं के पास भेजा। कह रहा जाओ मांग लो। मूसा कहता अरे दिमाग खराब है क्या? कह रहा ये तो गला काटने को फिर रहे तलवार लेकर मिस्री, और इनसे तो हम छुपकर भाग रहे हैं आज रात, और तू हमें कह रहा है इन्हीं से पैसे मांग रहे। निर्गमन 11:1-2 में लिखा कि परमेश्वर ने कहा जा आज रात कह रहा उनसे सोना चांदी मांग लो। बोलता है कह रहा सोना चांदी, तू कह रहा रोटी दे दे, रोटी दे दे हमें, हमारा दुश्मन रोटी दे दे, बहुत बड़ी बात है। तू गहने मंगवा रहा है, मरवाएगा लगता है परमेश्वर। उसने कहा रे तुझे दिखता नहीं मैं कौन हूं। बोलता है जा सोना चांदी मांग लो। और उसी समय बोलता है पापा ऐसे कैसे होगा? इजरायलियों को कहा जाकर, कह रहा जाकर कह रहा परमेश्वर का हुक्म है जाओ सोना चांदी मांग लो अपने पड़ोसियों से। कह रहा क्यों उनसे? कह रहा सोना चांदी मांग लो। क्यों? इजरायली औरतें डर गई, बोलती कह रही वो तो बेलन लेके खड़ी, गंडासी लेके खड़ी हमें गला काटने के लिए, वो हमें रोटी देने के लिए तैयार नहीं है, सोना चांदी कैसे दे देंगे? उसने कहा कह रहा वचन में लिखा परमेश्वर ने आज रात उनको नम्र कर दिया है। हालेलुया। आज रात नम्र कर दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के कलाम को उन्होंने सीख लिया है। परमेश्वर के वचन की खुराक खाकर अगर आज आप घर से निकलेंगे, याद रखना कि परमेश्वर आपके सामने वीजा नहीं दे रहा, 10 आज रात उसे नम्र करने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा डॉक्टर आपकी सलाह कर रहा है, मैं कह रहा हूं आपकी रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा। जब आप वचन खाकर घर से बाहर निकलेंगे, मैं कह रहा हूं तरक्की करने वाले यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जब मूसा और उसके लोग कह रहा सोना चांदी मांगने के लिए गए, तो इजरायली औरतों ने कह रहा देखा कि मिस्री औरतों ने अपना सोना चांदी निकाला। बोले ले जा फटाफट चले जाओ, सारी रात हो गई तो रब को सपने चढ़ रहा है, जाओ ले जाओ। मैं कह रहा हूं कि अगर जब आप वचन बोलते हो मुंह से,
परमेश्वर कह रहा है कि वचन के हथियार। देखो निर्गमन 11:2 में लिखा, मेरी प्रजा को मेरी आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी से, एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से सोना चांदी मांग ले। बोलो हालेलुया। लेकिन चर्च में लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बैठे बैठे अपने आप ही शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से पड़ोसी से सोना मांगना शुरू कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप मांगते हैं लेकिन आपको मिलता नहीं है। लेकिन याद रखना, जब आप वचन पढ़ के घर से जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढने जाएंगे, निराश नहीं होंगे, लेकर आएंगे। याद रखना, आमीन बोलने वाले जीत लेकर आएंगे आज रात। आमीन।